नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ इंडिया के एक सबसे पॉपुलर टेलीकॉम कंपनी के बारे में। देखिए टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ में अभी देखा जाए तो तीनों कंपनी अभी मार्केट में है, जो है रिलायंस का जियो और साथ ही साथ भारती एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया। इस तीनों कंपनी मार्केट में है। तो नंबर 1 अभी देखा जाए तो जियो नंबर 1 हो चुके हैं, उसके बाद भारती एयरटेल नंबर 2 में है, उसके बाद वोडाफोन आइडिया है। देखिए ये दोनों तीनों टेलीकॉम सेक्टर को एक साथ जुड़कर हमेशा कहा जाता है कि 2.5। आप कहेंगे सर 2.5 क्यों क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि देखिए वोडाफोन और एयरटेल एंड जियो ये दोनों एक-एक करके रैंकिंग करते हैं और वोडाफोन को 0.5 के हिसाब से देखा जा रहा है। क्योंकि वोडाफोन का जो हालत है, अभी बहुत खराब सिचुएशन में चल रहा है और देखिए बहुत सारे जगह से वो पैसा उठाना चाहते हैं, बहुत सारे कंपनीज़ को वो रिक्वेस्ट भी किया है, मगर कोई भी रिक्वेस्ट नहीं सुन रहा है। क्यों सुनेगा? क्योंकि इतने बड़े कर्जे में जो डूबे हुए कंपनीज़ हैं, वो कहाँ से सस्टेन कर पाएँगे और कहाँ से खड़ा हो पाएँगे? तो इसीलिए वो कंपनी को अभी फिलहाल के लिए देखा जाए हालत बहुत मतलब खराब से खराब होते जा रहा है। तो इसी से जुड़े हुए कंपनीज़ के एक डेटा अपडेट आ चुके हैं। तो उसी के बारे में डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। साथ ही साथ टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं डेली बेसिस अपडेट पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं वोडाफ़ोन आइडिया के बारे में बात करूँ तो आप सभी जानते हैं वोडा प्लस आइडिया। तो आप सभी जानते हैं आदित्य बिरला का ग्रुप वोडाफ़ोन आइडिया के साथ मतलब एक साथ जॉइंट वेंचर के साथ काम कर रहा है। तो दोनों के एक ही साथ जॉइन होकर मर्ज होकर काम कर रहा है। तो वोडाफ़ोन आइडिया देखिए जब खुद वोडाफ़ोन सस्टेन नहीं कर पाया, आइडिया भी सस्टेन नहीं कर पाया, तो दोनों एक साथ जुड़कर भी उसको चला नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि पहली बात इस कंपनी का टोटल जो डेप्थ है, उसके बारे में बात करूँ, तो कंपनी का मार्केट के 25,000 करोड़ के आसपास है और इसका डेप्थ देख लीजिए करीबन-करीबन ढाई लाख करोड़ के आसपास है। तो इतनी बड़ा कर्जा जिस कंपनी के पास है, तो उस कंपनी को कौन पैसा देना चाहेंगे? उल्टा और एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, कंपनी कंटीन्यूअसली लॉस करते जा रहा है। इस पिछले साल में कंपनी 28,245 करोड़ का लॉस किए थे। तो सोचिए, जो कंपनी लगातार-लगातार लॉस करते जा रहा है और डेप्थ के मामले में सबसे ऊपर है, तो उस कंपनी के ऊपर कौन पैसा डालना चाहेंगे? तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि कंपनी बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि कंपनी का प्राइस चलो देख लिया ₹8 ₹7 के आसपास चल रहा है, तो एकदम लो लेवल में चला है, तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करूँ? ऐसे बिल्कुल मत सोचना। कंपनीज़ की आप ऐज़ ए आपका पोर्टफोलियो सिक्योर रखना चाहते हैं, आपका पोर्टफोलियो में ऐसे-वैसे स्टॉक मत घुसा दीजिए। हाँ, आप एज़ ए ट्रेडिंग पर्पज़ में मतलब शॉर्ट टर्म के लिए मत मान के चलिए 1 साल के लिए आप होल्ड करना चाहते हैं, तो वो अलग बात है। एज़ ए फ्यूचर के लिए आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं, मान के चलिए आप 10 साल, 20 साल तक उसको होल्ड करेंगे, तो इस तरीके से कंपनी से दूरी रहिए, जिसका हालत आज एकदम बर्बाद हो चुके हैं। तो इसका न्यूज़ क्या है? चलो वो मैं आपको बता दूँ। देखिए, कंपनी के जो न्यूज़ आया है, वो माइंड दिग्गज वेबसाइट के ऊपर आ चुका है, तो आप इस साइट को जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया ई टॉक्स विद एटीसी मतलब एटीसी के साथ बातचीत हो चुके हैं फॉर एक्सटेंडिंग ओसीडी इशूइंग ऑफ रुपीज 1600 करोड़। इसका मतलब क्या है चलो मैं आपको डिटेल्स में समझा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया हैज यहाँ पे देखिए इनिशिएटेड डिसीशंस डिस्कशंस विद अमेरिकन टावर कॉरपोरेशन टू एक्सटेंड द यहाँ पे देखिए प्रोफेशनल इश्यूज ऑपरेशनली यहाँ पे कन्वर्टेबल डिवेंचर्स मतलब कंपनी जो डिवेंचर्स है वो यहाँ पे इशू करने वाले हैं और इसीलिए वो बातचीत किसके साथ किया है अमेरिकन टावर कॉरपोरेशन के साथ मतलब एटीसी के साथ। तो यहाँ पे क्या बातचीत हुआ टू द टावर प्रोवाइडर आफ्टर द वोडाफोन आइडियाज शेयर होल्डर अप्रूवल फॉर दिस इशूइंग मतलब अपसेड। तो वोडाफोन आइडिया क्या करने वाला है डिवेंचर ले आने वाला है इसके लिए वो शेयर होल्डर का तो परमिशन भी होना चाहिए। तो शेयर होल्डर का एक परमिशन भी वो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो बता रहा है कि वोडाफोन आइडिया शेयर होल्डर अप्रूवल फॉर दिस इशूइंग। यहाँ पे देखिए मतलब जो डिवेंचर्स के बारे में बात किया जा रहा है वही यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से जो अमाउंट्स है 1600 करोड़ का जो अमाउंट्स है एक्चुअली जो अमाउंट यहाँ पे कंपनी यहाँ पे देखिए 1600 करोड़ का जो टोटल अमाउंट है तो वही कुछ कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। तो इतना बड़ा डिवेंचर्स लेके लेके आ रहा है
तो वो किस तरीके से चुकाएगा, किस तरीके से होगा, मुझे तो अ, उस उतना ख़ास चीज़ नहीं देखने को मिला और वो भी देखिए अमेरिकन टावर कंपनी के साथ अभी कोलैबोरेट हो रहा है, मतलब अभी बातचीत हो रहा है, अभी तक फाइनलाइज़ कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि इस तरीके से बहुत सारे ऐसे बात सामने आया कि सोनी इरिक्सन उसको पैसा देंगे, नोकिया पैसा देंगे, मगर कुछ भी नहीं है। वो कोई भी कंपनी इसको पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पैसा कहाँ से देंगे? क्योंकि इस कंपनी का हालत आप देख चुके हैं। मैं चलो एक बार हालत आपको दिखा दूँ डिटेल्स में, तभी आपको पता चलेगा। कंपनी का देखिए, पहले जब 2011, 12, 13, 14, 16 तक कंपनी का जो ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल था, वो बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिला था। कंटिन्यूअसली यहाँ पे ग्रोथ को देखने को मिला और उसके बाद देखिए लगातार लॉसेस, कंपनी कंटिन्यूअसली लॉस करते गए। तो इसका मतलब कंपनी का जो ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल है वो धीरे धीरे एकदम ना के बराबर जा रहा है। तो कंपनी देखिए बहुत सारे लोगों ने इसी देखकर इन्वेस्टमेंट कर दिया कि कंपनी बहुत पेनी स्टॉक जैसे काम कर रहा है, कंपनी एक पेनी स्टॉक भी है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए रिटर्न के मामले में 10 साल, 3 साल, 5 साल कुछ भी देख लीजिए, हर जगह पे आपको लॉसेस दिखेगा। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर कंपनी में दम होता, तो प्रोमोटर के बाद सबसे ज़्यादा होल्डिंग किसने? पब्लिक ने उठा के रखते। तो आप बहुत सारे लोग ये भी मुझे कमेंट करते हैं, "सर देखिए प्रोमोटर के पास 72% होल्डिंग था।" मगर प्रोमोटर खुद का स्टेक बढ़ा चुके हैं। देखिए ये भी एक ट्रिक्स है, क्योंकि देखिए प्रोमोटर चाहते हैं मैं तो बर्बाद हो ही चुका हूँ, अगर मुझे पैसा इस कंपनी में ले आना है और इन्वेस्टर को बरकरार रखना है, तो मुझे इस कंपनी के ऊपर और भी इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो इन्वेस्ट मतलब स्टेक बढ़ाना होगा। तो वो इस तरीके से ट्रिक यूज करते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर वो दिखाते हैं प्रोमोटर के पास इतना होल्डिंग है, चलो कंपनी जबरदस्त है। बाकी लोग यही सोच कर निवेश कर देते हैं। इसीलिए देखिए रिटेल पब्लिक के पास पहले 7% का होल्डिंग था। हाँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ, पहले एफआईएस के डीएस के पास होल्डिंग अच्छा खासा था, मगर वो धीरे धीरे करके पूरा का पूरा माल बेच दिया। अभी उसके पास ना के बराबर होल्डिंग है। तो मैं गवर्नमेंट भी एक बार कमेंटमेंट किए थे कि इस कंपनी के होल्डिंग 30% से भी ज़्यादा स्टेक उसके पास वो मतलब एज ए उसका जो कर्जा है उसके हिसाब से लेंगे, मगर इसका प्राइसिंग अराउंड 18 रुपीज़ के ऊपर होना चाहिए। तो 18 रुपीज़ तो दूर की बात, अभी जो प्राइस रेंज है सॉरी एट हाँ, 18 रुपीज़ के ऊपर होना चाहिए। अभी जो प्राइस रेंज है 8 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। तो 8.00 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। देखिए कंपनी हाई तो किए थे, करीबन 16 रुपीज़ के आसपास, मगर 18 तक नहीं गया था। तो 18 तक चला जाता तो पब गवर्नमेंट भी फँस जाते, क्योंकि गवर्नमेंट भी स्टेक उठा लेते। तो मेरे कहने का मतलब है, आप इस तरीके से कंपनी के ऊपर भरोसा करके बैठे हुए हैं कि लॉन्ग टर्म में कंपनी कुछ करेगा। देखिए, कुछ कर भी सकता है। मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि कंपनी कर नहीं सकता, कुछ कर भी सकता है, मगर उसके लिए फंडिंग की ज़रूरत है। अभी तो फिलहाल के लिए कोई भी फंडिंग देने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले एक बार नहीं 4-4 बार सोच लेना, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो कैसे रखना है आपके हाथ में है। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।